Today we are going to learn about the fossil fuels. Fuel means what? Fuels we need to run the vehicles like petrol, diesel. Fuel we need to cook like LPG gas is an example of fuel. Wood, kerosene, petroleum, they are what fuels है ना. So for cooking food we need what fuels है ना. So like the coal, wood, cooking gas, petrol, diesel, kerosene are called fuels. And from where do we get this? Coal and wood we get from the plants. Cooking gas and coal and petrol we are getting from deep of earth है ना. So due to the change long ago in the earth, plant and trees got buried and slowly layers of soil were formed on them. That is, so for preparation of the petrol, coal, and LPG gas, it takes too much time. That is the that is we can say long days ago, long years ago, when the plant and trees and the living things got buried inside, deep inside the earth, then and then covered with the soil. Then slowly, due to the high pressure and temperature, the remaining remains of plants and animals got converted to coal है ना. देखो बता रहे क्या होता है आपको. जो कोल है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, डीजल है, ये सब बहुत आसानी से नहीं मिलता है ना. ऐसा तो नहीं कि कल बन जा रहा है और आज इसको हम यूज करें, ऐसा होता है क्या? नहीं ना. हम सबको पता है कि इसको बनने में बहुत 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 लंबा टाइम लगता है. कई सालों के बाद आपका जो फ्यूल है वो प्रिपेयर होता है. तो कैसे प्रिपेयर होता है? ठीक है, जब प्लांट ट्रीज है, लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये सब बहुत डीप अर्थ के अंदर दब जाते हैं, उसके ऊपर सॉइल जमा हो जाती है. तो जब सॉइल आ जाती है तो वहां पे आपके ऑक्सीजन नहीं रहता. ऑक्सीजन नहीं रहता है तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ये चीज़ें क्या होती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं. तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, आपके फ्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे रिमेनिंग पार्ट समझ लो हमारे बोन्स हैं. ठीक है, हमारे बोन्स हैं या प्लांट्स हैं. तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, सॉइल में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, वो धीरे धीरे आपके कोल में कन्वर्ट होते हैं. फिर जब हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो उसमें से गैस रिलीज होती है. वो जो गैस है फिर वो आपके एलपीजी गैस में और आपके जो अदर फ्यूल है, डीजल और पेट्रोल, इसमें कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ द कोल इन दिस वे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. किसके लिए? फ्यूल प्रिपरेशन के लिए. इन द सेम वे द buried remain of dead animal change to petroleum ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जो आपके डेड एनिमल्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं? आपके पेट्रोलियम में. ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल और एलपीजी गैस में. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल. फॉसिल मीन्स क्या होता है? फॉसिल इन द सेंस कि रिमेनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स दैट वी गेट inside the earth, from deep inside the earth that we get. अब हिंदी में अगर आप बोलोगे तो आप इसको समझ लो कि अवशेष. अवशेष मतलब क्या होता है? जो हम बिल्कुल अर्थ की जब हम क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, उसके अंदर से जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं, है ना. तो वैसे ही जब हम अर्थ को बहुत ज़्यादा डिग करते हैं, मतलब डिग करते जाते हैं, तो बहुत डीप इनसाइड अर्थ से हमें क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है. और वो चीज़ किससे बना होता है? आपके प्लांट, ट्रीज और एनिमल के रिमेन से, है ना. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल. फॉर एग्जाम्पल समझ लो डायनासोर. जब डायनासोर का ईरा था, जब डायनासोर थे, खूब बड़े बड़े प्लांट्स थे, तब जब ये आपका जो अर्थ है, जब ये मतलब ये सब चीज़ें जब डिस्ट्रॉय हुई तो बहुत अंदर अर्थ के बहुत अंदर जाके क्या हो गई, सारी चीज़ें आपके दब गई, है ना. और उसके ऊपर क्या हो गई, फिर से सॉइल आ गई. तो ये सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हुई? आपके फ्यूल में कन्वर्ट हो गई. So fossil is what? Fossil word is used for those remains of dead animals and trees that are preserved in nature for thousands of years. है ना. तो fossil means what? Remain of dead animals. Dead animals के remains हैं,
एंड ट्रीज जो आपके प्रिजर्व्ड हैं, कहाँ पे? इन नेचर, नेचर ने प्रिजर्व किया है कहाँ पे? सॉइल के अंदर, डीप अर्थ के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, तो वो चीज क्या कहलाती है? फॉसिल. पेट्रोलियम इज फाउंड डीप बिलो इन अर्थ, प्रेस्ड बिटवीन द रॉक्स. मतलब पेट्रोलियम किसके बीच में मिलता है आपको? रॉक्स के बीच में. दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल एंड बम्पिंग इट आउट थ्रू पाइप्स, है ना. तो आपको पता होगा लाइक विशाखापट्टनम है, तो आपके जो सीज ओशंस है, उसमें हमने मर्चेंट नेवी सुना है ना, मर्चेंट नेवी. तो वो उनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं आपके पाइप्स बहुत अंदर अर्थ में क्या इंसर्ट करते हैं? पाइप्स. डिगिंग द वेल एंड पंपिंग के थ्रू वो क्या करते हैं? पाइप्स के थ्रू पेट्रोलियम, पेट्रोल और फ्यूल्स निकालते हैं. द पेट्रोलियम पम्प्ड आउट फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली to get energy. So this petroleum is sent to the refinery where it is changed and purified to get useful product as petrol, diesel, kerosene and petroleum gas. है ना? So the petroleum is directly, we cannot use the fuel. It should be refined, and for that it's sent to where it's sent to purify. It's sent to purified to get useful product from the petroleum, diesel, and kerosene and petroleum gas. From the well where we get petroleum, natural gas is also obtained. That means जब आप पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल के साथ साथ और क्या मिलता है आपको? नेचुरल गैस. Natural gas is mainly methane gas which can burn easily to provide heat, है ना. हम लोग घर में जो गैस यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या होती है आपकी? मीथेन गैस होती है. दिस गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड यूज फॉर ड्राइविंग द व्हीकल्स. यही गैस सीएनजी के फॉर्म में किस में अप्लाई होती है? आपके व्हीकल्स, वैन में, बसेस में, सिटी बस में हो गया, आपके स्कूल वैन में आपके सीएनजी गैस अप्लाई होती है. दिस इज कॉल्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. In some of our main cities, vehicles run on CNG. Vehicles which are run on CNG produces very less pollutants and कंपेयर टू अदर व्हीकल्स. जैसा पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से जितना आपका स्मोक, धुआं निकलता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, सीएनजी से एयर पोल्यूशन नहीं होता, उतना नहीं होता. So we all know about the cooking gas used by us in our homes. We know na LPG gas we are using. Actually, this is the liquid form of petroleum gas which is mainly contain butane, है ना. तो मीथेन ब्यूटेन से ही मिलके बना होता है. तो जो एलपीजी गैस हम घर में यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है? आपका पेट्रोलियम गैस है, और उसमें जो मेन कंटेंट्स होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है. अदर देन ब्यूटेन it has two more gases, propane and ethane. These are liquefied and filled in cylinders. तो ये जो गैसेस होती है इसको लिक्विड में चेंज करते हैं एंड देन इसको किस में फिल्ड करते हैं? सिलेंडर में. इट इज कॉल्ड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके. And see students, this is the example of biogas. Sorry, not example. This is the figure of biogas plant. So LPG is a highly inflammable odorless gas. Inflammable मतलब बहुत जल्दी. LPG गैस में फायर बहुत जल्दी कैच करता है. ऑर्डरलेस मतलब इसमें स्मेल नहीं होती, होती है. सो फॉर सेफ्टी पर्पस अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस इज एडेड. देखो आप बोलोगे कि मैडम बोल रहे कि एलपीजी गैस में स्मेल नहीं होती है, लेकिन जब गैस लीक होती है तो कितनी बदबू आती है ना. सो एलपीजी इज एक्चुअली ऑर्डरलेस गैस, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है. लेकिन एलपीजी क्या होती है? बहुत क्या है? इनफ्लेमेबल है, मतलब उसमें बहुत जल्दी फायर कैच होता है. तो अगर इसमें स्मेल नहीं होगी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हो रही है ना. सो दैट्स वाई फॉर सेफ्टी पर्पस very strong smelling gas is added to this so that if there is any leakage it can be identified, है ना. In village, cow duck cake are used as fuels. Like in villages, cow ducks जितना भी गोबर होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं? To make fuel. Cow duck be used in any other form to get energy from it? So in many areas, cow dung is used to get energy. Yes, है ना. Can cow dung be used in any other way, other form to get energy from it? Yes. In many areas, cow dung is used to get energy, है ना, in form of gas.
For this, cow dung is dissolved in water and put in specially prepared covered pit. देखो इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका आप फिगर देखो, ठीक है, फिगर देखो यहाँ पे क्या करते हैं। ये आपका क्या है, टैंक है। इस टैंक में क्या करते हैं, काउ डंग लेते हैं, जितना भी गोबर होता है यहाँ पे इस टैंक में लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये टैंक में लेते हैं यहाँ पे। ये जो आपका टैंक है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ मैं। देखो ये जो टैंक है यहाँ पर, यहाँ पे क्या करते हैं, ये टैंक में यहाँ पे क्या करते हैं, काउ डंग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। यहाँ से क्या ऐड करते हैं, यहाँ से उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक, इसको लिक्विफाइड करते हैं, एकदम लिक्विड ही चेंज कर देते हैं, लिक्विड में चेंज करते हैं। फिर ये काउ डंग जो है यहाँ से फ्लो होते 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 आपके यहाँ पे आता है, इनकमिंग पाइप, ये जो आपका पाइप है ना, सो थ्रू दिस पाइप द लिक्विड काउ डंग कम्स इनटू द बायोगैस प्लांट। ये आपका कवर्ड पिट है, यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका कवर्ड पिट में आ गया, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे ये इसमें एक पिट होता है आपका, उसको हम कवर कर देते हैं। पिट मतलब एक गड्ढे जैसे समझ लो, टैंक जैसा होता है। एक टैंक होता है जिसके अंदर आपका ये जो काउडग है ना, जिसमें वाटर मिक्स करते हैं, लिक्विड काउडग यहाँ पे आता है टैंक में। और टैंक में क्या करते हैं, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, है ना, इसलिए कवर करते हैं कि इन absence ऑफ ऑक्सीजन दिस काउडग डिकम्पोज्ड एंड इट प्रोड्यूस व्हाट, गैस। देखो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे क्या किए, काउडर लिए, है ना, क्या मिक्स किया उसमें, वाटर, इसको लिक्विफाइड में पूरा चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिए। फिर ये काउडक पाइप्स के थ्रू कहाँ पे आया, आपके टैंक में आया। इस टैंक में, ये टैंक जो आपका कवर्ड है ना, सो इन absence ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट इट डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस गैस। अब ये जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, ये गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, और ये गैस फिर एज अ बायोगैस आपको मिलती है, ठीक है। और इसमें से जो रिमेनिंग आउट पाइप, मतलब ये जो गैस बन रही है, देखो यहाँ से गैस बन रही है, और ये गैस यहाँ से आपके बाहर जाएगी, ठीक है। ये गैस आपके यहाँ से बाहर जाएगी, है ना। और इसमें जो बच जाएगा आपका सॉलिड पार्ट, वो एज अ मैन्यूर, मतलब एज अ फर्टिलाइजर आप उसको, मतलब फार्मर्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो इन मैनी एरियाज काउ डंग इज यूज टू गेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गैस। फॉर दिस काउ डंग इज dissolved in water and put in specially prepared covered pit. In this pit, this mixture in absence of air is reduced. In absence of air, उसमें ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, okay? In absence of air, it reduced to form the methane gas, carbon dioxide, and some other gases. This mixture of gas is known as biogas. The produced gas is collected in the dome covering the pit and taken out through the pipe attached to the dome. So, what are the advantages of biogas? Like LPG, like the LPG, it also used as a cooking gas, ठीक है, to produce lighting, like for the street light, for the house light, and its use lessens the use of wood. बायोगैस के यूज से क्या हो रहा है कि जो वुड का यूज है वो क्या हो गया आपका, लेस हो गया है। आफ्टर रिमूवल ऑफ गैस द लेफ्ट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड एज मैन्यूर। गैस निकलने के बाद जो बचता है उसको एज अ मैन्यूर, दैट इज एज अ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे खाद के फॉर्म में, ठीक है। सो देयर इज नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय इट्स यूज। Then see, if we distinguish the fuel, then we are having two types of fuel, है ना, renewable and non-renewable fuels. Renewable means what, that we can recreate. Non-renewable means what, that we cannot recreate. So the sources which are becoming extinct, मतलब वो जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. After some time, these sources are not available for the use. That means it take thousands of years to recreate. So it is almost impossible to recreate it, है ना. And the sources which will not be becoming extinct, that means renewable sources that we can recreate or regenerate it, like the coal. Coal is what? Coal is fossil fuel, okay. From the deep earth we get the coal, and it is the remaining part of the animal, trees and plants. And for the preparation of coal it take much thousands of years.
So after some time when the coal will finished, it is not available for the use. Wind energy that we can regenerate. Okay, so it will not extinct. So energy sources as wood, coal, petroleum can be said to be नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बिकॉज वुड, देखो वुड क्या है, प्लांट्स को भी लगाते हैं हम, उसको बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है ना, लगता है ना, कुछ काफी इयर्स लग जाते हैं प्लांट को बड़ा होने में. तो वुड, कोल, पेट्रोलियम दे सेड टू बी नॉन रिन्यूएबल. वी कैन नॉट सर्टनली रिक्रिएट दिस वन. And energy sources as wind, water are called renewable sources, है ना. Wind, water are renewable sources that we can regenerate or recreate. Renewable sources are present in plenty. Yeah, जैसे water है, wind है, and their use doesn't harm the environment. But we cannot depend on the non-renewable sources of energy in distinct future to obtain energy. That means we cannot depend on petrol, diesel, LPG gas, wood or coal. Moreover, their use are harmful to the environment also, because see, petrol and diesel, when the vehicles are running, they pollute the what? Air. They create the air pollution, water pollution. So therefore, we must find other sources of energy before these sources are completely exhaust. है ना. तो ये सब खत्म होने के पहले ही हमें कुछ एक और सोर्स ढूंढ लेना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सकें. नाउ द सोलार एनर्जी. Solar energy is what? The energy that we are getting from the sun is called solar energy. See here students, this is solar cooker. It is a big box. The solar cooker is a big box made of metal, and the inside wall of this box is painted black. Inside it is painted black, and a mirror is placed on the lid. देखो इसके टॉप में क्या लगा होता है, लीड में मिरर, which can be adjusted to focus the sun rays to the inside of the box. इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सन रेज इस पे पड़े, मैक्सिमम सन रेज इस पे पड़े. The inner wall of the box absorb heat and get heated. ये जो inner wall होता है आपका बॉक्स का, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और गर्म होता है. To stop the heat to escape from the box, another cover of glass is placed on the lower part of the box. देखो ये बॉक्स जब हीट आएगी सन की तो गर्म होगा. अब इसमें से हीट एनर्जी बाहर मत निकले, इसे यहाँ पे एक और क्या होता है, ग्लास की कवरिंग होती है. ये आपकी ग्लास की कवरिंग होती है. ठीक है. सो इनसाइड द बॉक्स देयर आर स्मॉल मेटल बॉक्सेस. अब ये देखो एक बिग बॉक्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल कंटेनर्स या फिर स्मॉल मेटल बॉक्सेस होते हैं फूड रखने के लिए. ठीक है. और ये भी क्या होते हैं, आपके ब्लैक पेंटेड होते हैं. द फूड आइटम कैन बी प्लेस्ड इन दीज स्मॉल बॉक्सेस. Now this one is solar water heater. This one is what? Solar water heater. So अभी आपको सबने देखा होगा कि मैरिज हॉल्स में, है ना, आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, इवन होम्स, इन होम्स आल्सो वी आर यूजिंग व्हाट? सोलार वाटर हीटर. सो वाटर इज हीटेड बाय दिस apparatus, so it is called solar water heater. So this is a box is insulated material with a long, this is a box of, देखो ये बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स ऑफ इंसुलेटेड. इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, ये आउटर से आपका क्या होता है, कवरिंग होता है प्लास्टिक या किसी और इंसुलेटेड मटेरियल का, विथ अ लॉन्ग पाइप. ये देखो ये पाइप लगी है. ठीक है. पाइप ऑफ कॉपर, मतलब इसके अंदर क्या होती है, कॉपर पाइप होती है, बाहर से आपका ये प्लास्टिक या रबर से क्या होता है, कवर होता है. ठीक. देन water passing through the pipe get heated and it is collected at the other end in tank. यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है कॉपर वायर में तो इसमें पानी गर्म होता है, ये टैंक में कलेक्ट होता है आपका हॉट वाटर, और अदर एंड में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. ठीक है. देन प्रेजेंटली द न्यू फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी apparatus इज कॉल्ड सोलर सेल. सोलर सेल भी आपने देखा होगा, अब तो हम सोलर सेल भी यूज करते हैं. इन दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर सेल क्या करता है, आपके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. These cells are made of silicon materials. So solar batteries are also a type of stored solar energy which is used to run vehicles and machines. अभी देखो बहुत सारी गाड़ियां भी ऐसे आ जाएंगी जो किस पे रन करेंगे, आपके सोलर बैटरी पे. ठीक है. इवन छोटे छोटे आपके जो कैलकुलेटर होते हैं या आपके जो लाइट्स होती हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं,
सोलर बैटरीज यूज करते हैं। देन द लास्ट इज बायोडीजल। बायोडीजल मीन्स व्हाट, देखो डीजल क्या होता है, आपका फॉसिल फ्यूल है जो हमको क्या किससे मिलता है, फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। बायोडीजल जो होता है आपके प्लांट के शीट से मिलता है। इस प्लांट को हम बोलते हैं रतन जोत। देखो ये जो प्लांट है इसको क्या बोलते हैं, रतन जोत। और ये जो प्लांट के शीट्स होते हैं इससे आपका जो है ऑयल निकलता है, दैट इज कॉल्ड बायोडीजल। या फिर इसको हम ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रीन डीजल या ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको हम लोग रतन जोत को यूज करते हैं, मतलब लैंड दैट इज ग्रो फॉर द रतन जोत। एंड छत्तीसगढ़ बायोडीजल अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर दिस पर्पस। एंड बहुत पहले छत्तीसगढ़ में बायोडीजल का यूज मतलब स्टार्ट किया था बायोडीजल क्रिएट करना। देन विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। द आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन। सबसे पहले सबसे मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, सन। अगर सन ही निकलेगा तो हमें कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। तो आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, सन। एंड ऑल द प्लैनेट्स, है ना, इंक्लूडिंग अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द sun. So we know that the plant make their food through the photosynthesis. पता है ना प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं, that process is called photosynthesis, है ना। अब प्लांट कैसे फूड प्रिपरेशन करते हैं, they take sunlight, water and minerals and they and chlorophyll and they prepare their food. So that is energy is stored in plant with the help of sun. The biodiesel from the Ratan Jyot is also obtained by the same process. And in the same way, water on earth evaporates due to the heat of sun and form clouds. Rain fall from the clouds and the river are filled with the water. So which will be collected by making dam. And this collected water in dam is used in hydroelectric plant, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको देखो प्लांट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, है ना। बिकॉज ऑफ द सनलाइट दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। सिमिलरली बायोडीजल ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। एंड अर्थ सन ड्यू टू द सन हीट, अर्थ से वाटर क्या होता है, वेपराइज्ड होता है एंड इट फॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स बनते हैं तो रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है तो वाटर हम कलेक्ट करते हैं डैम्स में, और वो वाटर फिर हम किसके लिए यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। The solar energy, the solar energy heat up the land and water on earth to different temperature. The solar energy heats up the land. Solar sun की heat से क्या होता है, land गर्म होता है. And water on earth to different temperature. Due to this difference in temperature, flowing current are formed in air which flow between the hot and cold region. These flow very fast and are called winds. हम बोलते हैं ना कि ठंडी हवा आ रही, गर्मी है लेकिन कहीं से ठंडी हवा आ रही है, आपको ऐसा लगता है। तो जो ठंडी हवा होती है, जो सीज है या वाटर कलेक्टेड है उसके ऊपर से जो हवा आती है वो कैसे होती है, आपके ठंडी होती है। तो टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर कहीं पे आपका पानी हवा जो होती है, विंड जो होती है वो कोल्ड होती है, कहीं पे क्या होती है, हॉट होती है। इन दिस वे सन इज द सोर्स फॉर विंड एनर्जी ऑल्सो। Petroleum and coal are the remain of plants and animals which are a modified form of energy from the sun. So in this way, most of the energies are formed due to the sun, and we can say solar energy is the principal source of energy. So in the newspaper and TV, we find apples to take some precautions as सेव ऑयल, इट्स वेरी एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस, है ना। आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज देखो आपकी जो फ्यूल है फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द एनर्जी, एंड व्हाट इज अवर ड्यूटी टू सेव द फ्यूल, एंड हाउ वी कैन सेव इट, चेक योर व्हीकल्स रेगुलरली। आपको व्हीकल्स चेक करना चाहिए प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अगर व्हीकल्स में प्रॉब्लम आएगी तो फ्यूल भी ज्यादा लेगा। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हम किससे मिलती है, हमको वाटर से, विंड से, है ना, सोलर एनर्जी से, तो वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। कवर द यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग, इससे क्या होगा, आपकी गैस बचेगी। यूज प्रेशर कुकर टू सेव द फ्यूल एलपीजी। चेक द प्रेशर ऑफ एयर इन टायर।
अगर आपके टायर्स में आपका एयर प्रेशर सही होगा तो फ्यूल कम लेगा. सो व्हाई डू यू थिंक सच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी? है ना, एज आई टोल्ड यू ना कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी बचाओगे तो उसका अगर कंजप्शन कम होगा तो प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होगा, तो उससे क्या होगा, आपके फ्यूल्स सेफ होंगे. ठीक है. सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके.